आज हम कहाँ गए? आप फ़ोटो देख के बताओ पहले। आपको पता है तो कमेंट करके बताओ हम कहाँ गए। तो लियो सा हम आज जा रहे हैं राना बाई जी के। तो वैसे तो राना बाई जी हैं हरनावे, और मैंने भी हरनावल राना बाई जी का सुना है, यहाँ कभी नहीं सुना। लेकिन यहाँ हम जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। वो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी के बच्चा नहीं है या होने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ काफ़ी जनों के सुना है, फ़र्क पड़ा है। मेरी ननद वैसा है जिनके यहाँ उन्होंने दोग लगाई थी 2-3 बार, तो उनके तो फ़र्क पड़ा था। अगर आपको भी अगर ऐसी कोई समस्या है किसी को, तो आप भी यहाँ आके दोग देख सकते हो। दोग देने में क्या जाता है, हमारे देवता ही हैं, वही याद आते हैं हमें और उनको हम याद करते हैं। वो कुछ नहीं मांगते, जो हम अपने मन से देते हैं उसमें वो खुश हैं। तो हम जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा मंदिर दिखा था। हमने सोचा यहाँ थोड़ी सी घूम लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ क्या है। अगर घूमने जा ही रहे हैं तो सब जगह जाए हैं। तो वो मंदिर बंद था, उसमें काम चल रहा था, तो उसी के पास आ गया था। हमारे राना बाई जी जो हैं, कहाँ है बताओ? जो है पादू में। ये वाले राना बाई जी हैं पादू में। यहाँ मंदिर बहुत अच्छा था। ज़्यादा किसी को शायद पता नहीं है, तो सबकी अलग अलग आस्था होती है, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे। और हम आराम से गए थे, आराम से हमने दोग लगाई थी। ये अच्छी बात है ना, अगर हम भीड़ में जाए उससे तो अच्छा है कि अकेले में मज़ा ही अलग आता है। हम जो हमारे देवता होते हैं उनका पूरा ध्यान हम पे ही होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो, हम पहुंच गए थे मंदिर में। हमने जूते चप्पलें खोली थी। अब हम धोएंगे हाथ, हम सब ने धोए थे हाथ। और आप देख रहे हो हम कौन कौन आए, आप किन किन को जानते हो वो भी बता दो। चलो मैं ही बता देती हूँ। तो मेरे जो अभी जो नांदा हुआ था, जो 9 मंथ का है, उसके यहाँ हम फेरी लगवाने लाए थे, मेन वही हैं। तो हम सब आए थे, हमने गाड़ी ली, तो हम गाड़ी भर के आए थे। एक बड़े वाले नंद भाई साहब आए थे, छोटे वाले आए थे, और एक हमारे जीजू साहब आए थे। छोटे वाले उनका तो मेन काम था, और इनको देखो ननद भाई साहब को, और हमारे नंदोई हैं उनको देखो, दोनों को मौका मिल गया बस साथ में बातें करने का। चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो होना ही चाहिए हर कपल में। तो हमने यहाँ लिया था प्रसाद। यहाँ अंदर ही एक छोटा सा ढाबा था, वहाँ पे प्रसाद मिल रहा था। और हमारे तो हुआ लगा जैसे हम बोल सकते हैं सुआ सूतक होते हैं, कोई ख़त्म हो जाता है ऐसे सुआ सूतक होता है, तो वो था। तो हमने तो प्रसाद लिया नहीं, हमने सोचा चलो हम दान करने वाला तो कैसे ही कर सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं भाई देने वाला तो कैसे ही दे सकता है। उसको जिसको नहीं देना होता है उसको बहाना चाहिए, जिसको देना होता है उसको बहाना नहीं चाहिए। तो अगर मेरे मन में कुछ देने को है तो मैं दान कर दूंगी, अंदर जाके पेटी में डाल दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रसाद लेके प्रसाद चढ़ाऊँ, क्योंकि प्रसाद तो चढ़ेगा नहीं, हमारे सुए सूतक हैं। तो आप देख रहे हो मैंने प्रसाद नहीं लिया था, बाकी सबने लिया था। और जीजो सा लेके आए थे पहले ही, बाहर से ही जब आए थे वो प्रसाद लेके आए थे, क्योंकि पता था वो यहाँ आए हुए थे, तो उनको पता था कि यहाँ पे भाई क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, तो पहले से ही लेके आए थे। और तो हम इतने अच्छे टाइम पे आए थे, हम सुबह सुबह आ गए थे, तो हमारे यहाँ जोत लगी थी। और हाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून मिला था। ज़्यादा टाइम नहीं था गड्डी वाले भैया को, नहीं तो हम थोड़ी देर और यहाँ पे बैठते एंजॉय करते। बहुत अच्छा लगा सही में। अगर आप चाहते हो तो आप भी यहाँ एक बार आके ज़रूर देखना, बहुत बढ़िया। और यहाँ के बाबा जी थे, हम पहले रकमा दे लेते हैं, बाद में मैं मिलवाऊंगी आपको यहाँ के बाबा जी से। तो हमने यहाँ रख दी थी। और
फिर हम जाएंगे यहाँ के बाबा जी के पास। इधर गुनू थोड़ी सी मस्ती कर रहा है, इसको कुछ नहीं चाहिए, बस मस्ती चाहिए। ये लो आगे बैठ रहे हैं, ये अच्छे से बैठ नहीं रहा तो बाबा जी से बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या तू बीड़ी पीता है क्या। तो ये तो कुछ नहीं बोला, इसकी ये आदत ही है, नहीं बोलता है किसी को कुछ नहीं बताता, इसका मन होता है तभी बताता। तो मैंने बताया था कि जो हमारे गांव में बड़े होते हैं उनको बहुत मजा आता है बच्चों को बिगाड़ने में, या जो चीज़ अच्छी नहीं होती वो हमें बड़ों को तो पता है ना भाई, बीड़ी वगैरह अच्छी नहीं होती है बच्चों के लिए, हमें नहीं देना चाहिए। लेकिन बस लोगों को मज़ा आता है तो इसको कोई कोई बीड़ी पिलाते हैं। थोड़ा सा डरता है तो ये देखता है अंदर मम्मा देख रही है क्या, तो ये बोलता भी है कि मम्मा पीट देगी। फिर कोई बहाना बना के इसे मुंह में डाल देते, खांसी आती है, इन्फेक्शन हो जाता है, अच्छी चीज़ें नहीं होती है। तो आप सबको ध्यान रखना चाहिए। तो हमने वहाँ पे बाबा जी से मिले और हमने जो दान किया था वो बाबा जी को दिया था। और ये चीज़ है जो आप देख रहे हो, मेन यही है, यहाँ से ही इसकी हम बोल सकते हैं जड़ है, यहीं से प्रकट है सब चीज़ें। वहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है लेकिन मेन यही है। तो हमें यहाँ पे हम जाके हाथ जोड़ के आए थे और फिर हम चल दिए। और मेन बात यह है कि कोई भी जो बाबा जी होते हैं या हम बोल सकते हैं जो मंदिर में सेवक होते हैं, वो इतनी आस्था से मंदिर में सेवा करते हैं तो भगवान उनकी तो सुनते ही हैं। तो अगर आपके बच्चे पे अगर कोई भी जो सेवा करने वाले हैं या पंडित बने हुए हैं जो इससे नाराज़ होते हैं, जो झाड़ा लगाते हैं, ऐसे ही कुछ इन्होंने आपके किसी भी बच्चे या कोई भी बच्चा हो, आपका हो या मेरा हो, भाई मैं बहुत खुश होती हूँ कि अगर कोई भी पंडित होता है वो अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखता है तो बहुत मतलब अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ भाई हमारे बच्चे को भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया। तो हमने बहुत ही एंजॉय किया था और वहाँ से हम चल दिए, रास्ते में नहीं रुके, थोड़ी देर आगे हम चले तो हमें वहाँ हम पादू में थे, रानाबाई पादू के बीच में आते हैं ये मेवड़ा, जहाँ पे हैं अविनाश जी महाराज का मंदिर है। ये यहाँ पे सोमवार को फेरी लगती है, जैसे हम शिव जी के जाते हैं सोमवार को, वैसे ही शायद शिव जी का ही कोई रूप होगा, भगवान तो एक ही होते हैं, हमने अलग अलग रूपों में बांट दिया इनको। तो यहाँ पे हम गए थे, यहाँ पे जिसके भी मेद होती है उस मेद में बोलते हैं कि फर्क पड़ता है कई, लेकिन मैं फर्स्ट बार आई हूँ। मैं वहाँ भी राना बाई जी की फर्स्ट बार गई थी और यहाँ भी मैं फर्स्ट बार ही आई हूँ, मैं आगे आई भी नहीं थी। लेकिन मंदिर वो भी बहुत अच्छा था और इसका तो कहना है क्या, ये तो बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे देखो शिव जी का शिवलिंग है, ये मुझे बहुत पसंद है, जहाँ शिवलिंग मिल जाता है तो बहुत कुछ मिल जाता है। और यहाँ अलग अलग सारे देवताओं के अलग अलग मंदिर बने हैं, छोटे छोटे, बहुत अच्छा है मंदिर, बहुत अच्छा था। लेकिन मैं शिवलिंग के पास जाती, थोड़ी सी पास में गई शिवलिंग के तो देखा था इतनी सारी मक्खियाँ थी। हालांकि मक्खियाँ जब हम छेड़ते हैं तभी खाती है, नहीं छेड़ने से नहीं खाती, लेकिन मुझे तो भाई बहुत डर लगा। वैसे ही ज़िंदगी तो चंट हो रखी है और ऐसा काम क्यों करें कि भाई हमें तकलीफ़ हो या कोई मुसीबत आए। जैसे कि चाहे हम खरबूजे के पास चाकू को खरबूजे के पास भेजो या खरबूजे को चाकू के पास लेके आओ, बात तो एक ही है। तो इससे तो अच्छा है हम दूर ही रखें चाकू को। तो हम नहीं गए थे, यहाँ पे मक्खियाँ नहीं थी तो हमने यहाँ हमारे भाणों से धूप लगवाई थी, जिजिन धूप दी, बाकी सब ने भी दी। और गुन्नू तो लापता है, गुन्नू का तो कुछ अता पता ही नहीं है, उसको तो कुछ खुली जगह मिल जाती है, पता नहीं कहीं देखी है खुली जगह या नहीं देखी है, भागने लग जाता है। किसी की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो किसी चीज़ की होती है, कुछ लेने देने की होती है ना और किसी की होती है, बस उससे तो
खाली जगह मिल जाए खेलने लग जाए। और ये आगे आके यहाँ पे बैठ गया। और यहाँ महाराज हैं जो हमें प्रसाद बांट रहे हैं। तो इसने पता नहीं कितनी बार प्रसाद ले लिया। बुआ ने लिया तो बुआ की जगह गोद में बैठ गया, मम्मा ने लिया तो मम्मा की जगह गोद में बैठ गए, और किसी ने लिया तो उनके साथ में गोद में बैठ गया। तो हम जा रहे हैं, हम बातें करते जा रहे हैं कि हमारे जो बड़े वाले नंद भाई से हैं, उनके जो जेठूती हैं रिश्ते में हैं, दूर के रिश्ते में हैं थोड़े से, तो जेठूती हैं उनका ससुराल यहीं है। तो उनका फ़ोन आया था कि आप हमारे घर पे अपना, तो हम वहाँ जाके आए थे थोड़े से। वहाँ मैंने कुछ क्लिप लिया नहीं था। फिर हम आ गए घर पे। घर पे आते ही यहाँ कुछ हमने बातें की, पहले चाय पानी पिया, फिर खाना वाना खाया। फिर मौसम हो गया था ख़राब, हम गए थे शाम को बाड़े। तो आप देख रहे हो इधर जो सासू माँ हैं वो काम कर रही है, पानी निकाल रही है। बारिश आ गई थी, और भाई बारिश में नहाने में मज़ा आता है, बट भीगने में मज़ा नहीं आता। तो हमें पता था कि भीग जाएंगे तो घर पे जाना मुश्किल हो जाएगा, तो हम नहीं भीगे थे, थोड़े से भीग गए थे। जब आए थे रास्ते में, तो आते ही भाई हो गई पतिदेव जी की डिमांड कि आज तो मौसम ऐसा है कि पकोड़े खिला दो। तो मैंने दाल के पकोड़े बनाए थे। दाल मैंने पहले भिगो दी थी, मौसम ख़राब हो रखा था तो मैंने पहले ही भिगो दी थी। और दाल भीग गई। जब तक हम आए थे तो हमने मसाला तैयार कर लिया और दाल को पीस लिया। पीस के सब चीज़ों हमने मिक्स कर लिया, और सारे जो सूखे मसाले थे वो भी हमने डाल दिए जो डालने थे, और हमने कुछ भी नहीं डाला था। तो पकौड़े तो अच्छे ही बने। मौसम ऐसा था कि अच्छे ही लगे, सबने एंजॉय किए, खाए। शाम की टाइम थी और सब सो गए खा के पी के सब सो गए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, सपोर्ट करो। मैं चाहती हूँ कि आपके पास मैं अच्छे वीडियो लाऊं, लेकिन आप कुछ कमेंट करके बताते नहीं हो, कुछ तो बताओ। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे। पकौड़े खाने तो घर पे आ जाओ।